नमस्कार, मैं हूं दयानंद राय और झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के जरिए उन्होंने झारखंड की स्थिति जनता के समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि कोटा और अन्य जगहों में पढ़ रहे बच्चों और राज्य के अन्य प्रदेशों में लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को लाने में क्या दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि लॉकडाउन को लेकर सरकार क्या कर रही है, हिंदपीढ़ी को लेकर सरकार की क्या योजना है और कैसे सरकार इस समस्या से निपटेगी जो संक्रमण की समस्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेमंत सरकार की दिक्कतों की। कोरोना संकट झारखंड में गंभीर होता जा रहा है। एक के बाद एक नए मरीज सामने आ रहे हैं और हिंदपीढ़ी हॉट स्पॉट बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री जैसा कि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वो भी अपने बच्चों को जो झारखंड के बाहर पढ़ रहे हैं और जो मजदूर लॉकडाउन में फंसे हुए उनको लाएं, लेकिन उनके सामने समस्या केंद्र सरकार का निर्देश है। केंद्र सरकार का निर्देश है कि 3 मई तक अंतर्राज्यीय परिवहन नहीं किया जाना चाहिए और हेमंत सोरेन इसी निर्देश का पालन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की पीड़ा ये है कि अब तक जो 4 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रधानमंत्री ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की है, उसमें से सिर्फ एक में उन्हें अपनी बातें रखने का मौका मिल पाया है। प्रधानमंत्री ने पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 20 मार्च को की थी, दूसरी 2 अप्रैल को की थी और तीसरी 11 अप्रैल को और चौथी आज यानी 27 अप्रैल को की। इस चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब उनको हेमंत सोरेन जी को बात अपनी रखने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने एक प्रेस वार्ता की और अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार झारखंड के बाहर फंसे मजदूरों और विभिन्न राज्यों में पढ़ रहे झारखंड के बच्चों को लाना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार के जो निर्देश है वो सरकार को ऐसा करने से रोक रहे हैं। असल बात यह है कि केंद्र इस संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री ने 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है उसमें मुझे बात रखने का मौका न दिया जाना संभव है कि कई व्यवस्थाएं होंगी उसके कारण नहीं मिला हो, लेकिन जो पत्र उन्होंने लिखा उसमें उन्होंने अपनी बात स्पष्ट कर दी। उन्होंने साफ कहा कि झारखंड के 5,000 से अधिक बच्चे दूसरे राज्यों में पढ़ने के लिए गए हुए हैं और 5 लाख से अधिक मजदूर लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं। उनको लाना सरकार के लिए चुनौती है। सरकार चाहती है कि वो बच्चे वापस आ जाए, वो मजदूर वापस आ जाए, क्योंकि सरकार उनके प्रति चिंतित है, लेकिन सरकार की अपनी सीमाएं हैं क्योंकि वो केंद्र सरकार के निर्देशों का उल्लंघन नहीं कर सकती है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से जो निर्देश है उनमें छूट देने की मांग की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदपीढ़ी जो हॉट स्पॉट बन के उभरा है उस पर अब लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए सरकार उसे सीआरपीएफ के हवाले कर चुकी है और अब वहां से लोगों की आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। हेमंत सोरेन ने यह भी स्वीकारा कि जो संक्रमण का प्रसार हुआ है झारखंड में उसमें हिंदपीढ़ी की भूमिका है, क्योंकि यहाँ से लोग दूसरे जगहों में गए और इससे दिक्कतें हुई। हेमंत सोरेन ने यह भी साफ किया कि सरकार
लॉकडाउन में 3 मई तक कोई छूट नहीं देंगी। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि चाहे तो सरकारें खोल सकती हैं दुकानें, लेकिन हेमंत सोरेन जी ने साफ किया कि वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि संक्रमण बढ़ रहा है और इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसके अलावा रांची की सीमाएं सील करने की भी बात उन्होंने कही। हेमंत सोरेन सरकार के सामने दिक्कतें ये हैं कि एक तो संसाधनों के स्तर पर सरकार बेहद मजबूत नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए और जो संसाधन मिलने चाहिए वो सरकार को उतनी तेजी से नहीं मिल रहे जितनी जरूरत है। प्रधानमंत्री के साथ तीसरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हेमंत सोरेन जी को अपनी बात रखने का मौका मिला और उन्होंने इससे साफ किया था कि सरकार को एक तो संसाधन चाहिए, दूसरे और सहायता चाहिए। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि झारखंड अपनी ज़रूरतों के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर है। असल में एक चीज़ तो ये स्पष्ट दिख रही है कि झारखंड के साथ राजनीति हो रही है, आपदा के काल में भी हो रही है और इसे हेमंत सोरेन महसूस कर रहे हैं। हालांकि वह स्पष्ट ना कहें, लेकिन उनकी बातों से यह साफ साफ झलकता है। आखिर 4 बार जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रधानमंत्री करते हैं तो उसमें सिर्फ एक बार ही हेमंत सोरेन जी को बोलने का मौका क्यों दिया जाता है? क्या उन्हें 2-4 मिनट भी अपनी बातें रखने के लिए नहीं दिए जा सकते थे? यह ठीक है कि प्रधानमंत्री जी की सीमाएं हैं और विभिन्न राज्यों से जो दबाव है उसके कारण वो सभी राज्यों को समय दे नहीं सकते हैं, लेकिन यह भी तय है कि अगर प्रधानमंत्री चाहते या केंद्र सरकार चाहती तो 4 में से कम 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हेमंत सोरेन जी को बोलने का मौका मिलता। खैर, मौका नहीं मिला तो हेमंत सोरेन जी ने इसे समझा, अपनी सीमितताओं को समझा और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया। उन्होंने साफ किया कि झारखंड की स्थिति क्या है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो मजदूर फंसे हैं, उनको लाने में केंद्र सरकार नियमों में ढील दे जिससे वो अपना काम बखूबी कर सके। झारखंड सरकार लगभग 4 महीने की है। 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन जी ने शपथ ली थी और उसके बाद से सरकार सीमित संसाधनों के बावजूद अपना काम बेहतर ढंग से करती आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि यदि संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे तो सरकार क्या करेगी? यह साफ है कि सरकार को जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिला है। सरयू राय जी भी कह चुके हैं कि केंद्र से और मदद मिलनी चाहिए। केंद्र की लोहा और कोयला कंपनियों पर झारखंड का लगभग 50,000 करोड़ का बकाया है। इतनी बड़ी राशि इस आपदा के समय में झारखंड के लिए कितने काम की होगी यह स्पष्ट समझा जा सकता है, पर केंद्र सरकार की ओर से झारखंड को अपेक्षित मात्रा में उसका हिस्सा नहीं मिला है। सवाल सिर्फ संसाधनों का नहीं है। कोरोना संकट में सरकार के अधिकतर संसाधन इस महामारी से निपटने में लग रहे हैं। सरकार की अधिकतम ऊर्जा भी इसी से निपटने में खर्च हो रही है। ऐसे में केंद्र सरकार को झारखंड सरकार की यथासंभव मदद करनी चाहिए। हालांकि ऐसा होता नहीं दिख रहा है। कोरोना संकट पर राज्य के सामने दबाव है। राज्य के जो अभिभावक हैं वो चाहते हैं कि जैसे दूसरे राज्यों से कोटा में पढ़ रहे बच्चों को लाया गया वैसे झारखंड के बच्चे भी आ जाएं, लेकिन सरकार की
अपनी सीमितताएं हैं, सरकार केंद्र के निर्देशों का उल्लंघन नहीं करना चाहती है। और यही बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कही। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार कोई निर्देश नहीं देती है तो सरकार विभिन्न विकल्पों पर विचार करेगी और मजदूरों और कोटा समेत अन्य जगहों पर पढ़ रहे बच्चों को लाने के लिए प्रयास करेगी। आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं।